बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। यहाँ पर ये देखें, डेली की यही रूटीन होती है। जैसे ही पर्दा साइड पे करते हैं तो आगे वेदर का हमें पता चलता है कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। ज़्यादातर सूरत हाल तो यही होती है कि बारिश हो रही होती है। अब जैसे ही विंटर आ गए हैं ना, बस अब बारिश 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 सारा टाइम जो है ना बारिश बारिश होती है। कि मैं इधर देखने के लिए आई थी इस साइड पे कि क्या मतलब सूरत हाल बनी है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन यह है कि बारिश इस वक्त तो रुकी हुई थी, वैसे मुसलसल होती रहती है। ठीक है, नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद जी मैं आई हूँ नीचे, बैठी रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और अब मैं सोच रही थी कि नाश्ता करती हूँ। और नाश्ते से पहले मेरी आदत होती है कि मैं सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपने लिए रखा हुआ था गर्म पानी और उसका टेम्परेचर चेक कर रही थी कि कितना गर्म है और कितना पीने के काबिल है या नहीं है। जी तो नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया था अपना, ठीक है, पानी भी पी लिया था, नाश्ता भी कर लिया था। यहाँ पर जी मैं आई हुई थी एशियन शॉप पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने गोलगप्पे का पैकेट उठाया हुआ है। कितने दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि गोलगप्पे बनाती हूँ। अक्सर बनाती रहती थी लेकिन अब काफ़ी दिन हो गया मैंने नहीं बनाए। मैंने सोचा कि लेके आती हूँ और फिर बनाती हूँ। अच्छा, ये वाले गोलगप्पे जो है ना बहुत ही इजी हैं। मैंने इसकी उस पर शॉर्ट पे लगाई भी है कि 3 मिनट में, यकीन करें, एयर फ्रायर में। मैं कहती हूँ कि मैंने थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके इनको, बहुत सी वीडियोस मैंने वायरल देखी हुई थी, तो पहले भी वैसे मैंने कितनी दफ़ा इसमें एयर फ्रायर में भी बनाए हैं। लेकिन वीडियोस भी इसकी इतनी वायरल हुई हुई है ना कि एयर फ्रायर में आप यानी कि मतलब बड़ी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने भी यही किया। मैंने कहा चलें एयर फ्रायर में डाल के ना इस तरह ही थोड़ा सा ऑयल, पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों को दिखाई भी है कि मैंने कैसे बनाए थे। तो यकीन करें 3 मिनट गुजरे थे। मैंने तो समझा था 5-6 मिनट शायद कम से कम लग जाएंगे। 3 मिनट, अभी 3 मिनट ही तकरीबन गुजरे थे। तो मैंने जैसे ही उसको वैसे चेक करने के लिए कि कुछ हो भी रहा है या अंदर नहीं हो रहा, आगे मैंने देखा तो इतने प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह से, आपने रेसिपी में देखा भी है कि इतने प्यारे बने हुए थे ना, फ्रेश बिल्कुल। और जितने आपने बनाने हैं आप उतने बना लें। ठीक है, ये बहुत ही ईजी रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं कहीं जाऊँ और आप लोगों के लिए वीडियो ना बनाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ पे मुझे ये मिट्टी के बर्तन नज़र आए। इतने खूबसूरत बर्तन लग रहे थे ना, दिल कर रहा था कि सारे ही बर्तन ले ले। यकीन करें घर में रखने की जगह नहीं होती लेकिन दिल नहीं भरता। वो कहते हैं ना, ख़वातीन का सबसे फेवरेट शोबा जो होता है ना, वो बर्तनों के एरिया ही जो होता है ना, उसमें जाके ना मतलब बंदा खुश होता है। यहाँ पर मैं भी सारे बर्तन देख रही थी कि कौन कौन से बर्तन हैं और आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रही थी। मिट्टी वाले बर्तन वैसे मुझे बड़े पसंद आए थे। यहाँ पे एक छोटी सी हांडी थी मिट्टी की, ये जो सामने आपको नज़र आ रही आई थी कि ये नहीं, ये मिट्टी की हांडी नहीं थी, ये दूसरा था। इसके साथ ही बिल्कुल सेम इसी तरह की छोटी सी पड़ी हुई थी। मैं लेके आऊँगी, मेरा बहुत दिल कर रहा था उस मिट्टी की हांडी को लाने को। तो अब मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो फिर लेके आऊँगी मैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही है, देखिए और भी ढेर सारे मिट्टी के बर्तन यहाँ पे पड़े हुए थे। और बाकी चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हर चीज़, कौन सी चीज़ है जो इस शॉप से आपको नहीं मिलेगी, हर चीज़ इस शॉप से मिल जाती है। ठीक है, तो अच्छा जी, इधर से गोलगप्पे तो आ चुके थे घर। और गोलगप्पे जैसा कि मैं आप लोगों को स्टोरी भी बता रही थी कि मैंने कैसे बनाए थे। ठीक है, और आज मैं बनाने लगी थी जी बर्गर, यहाँ पर चिकन बर्गर। और उसके लिए ये देख ले मैंने किस तरह उसके स्लाइसिस, उसके बड़े बड़े जो पीस जो है ना वो काट के रख लिए हैं बारीक बारीक से। तो काट के खुद नहीं रखे, कटे हुए ही मंगवाए हैं मैंने इसी तरह। ठीक है, मैंने क्योंकि बर्गर बनाने थे और फरमाइश भी हो रही थी घर में बच्चों की भी, तो मैंने सोचा कि चले आज मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी मैरिनेशन करने लगी थी। मैंने कहा थोड़ी देर रख दूँगी इसको, पहले मैरिनेट करके और फिर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सामने दिखा रही हूँ और मेंशन भी कर दूँगी सामने स्क्रीन पे। ठीक है, ये मैं सोया सॉस डालने लगी थी सारी। अच्छा, उस तरह की चीज़ें डालें जो मज़े मज़े की होना और जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चीज़ें सामने मेंशन कर दूँगी लेकिन आप देखते भी जाएँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों से ये भी कह दूँ कि किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिसने नहीं किया हुआ प्लीज़ काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, अगर बहुत अच्छी लगती हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करेंगे और बताया करें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जी साथ साथ हम अपनी मैरिनेशन भी करते हैं। ठीक है,
चलो जी, सारी चीज़ें जो है ना, सारे जितने मसाले वगैरह थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन होता है ना, वो आपके पास कोई भी तिक्का मसाला हो या इस तरह का कोई भी मसाला पड़ा हो ना, मेन वो ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि उसी से इसका टेस्ट आता है। ठीक है, वो भी इसके अंदर डाल दिया। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था ज़रा भी वॉइस ओवर करने को, क्योंकि आप हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप हमेशा ही बिल्कुल परफेक्ट होते हो, बिल्कुल ठीक होते हो। कभी कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। आज मेरे साथ में इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही थी ना, यकीन करें। मैंने टैबलेट भी लिया है, तो फिर भी अभी भी मेरे साथ में दर्द हो रही थी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था वीडियो लगाने को। लेकिन मैंने कहा चलिए, बनाई हुई है, इसको किसी तरीके से एडिट करके तो लगा देती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा ये भी होता है कि वॉइस ओवर के लिए भी आपको जैसे कि टाइम देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि घर में खामोशी हो, फिर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ भी नहीं कर सकते, कोई टीवी चल रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, ये भी बड़ा मसला होता है। ठीक है, अच्छा। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन को मैंने सोचा कि अच्छी तरह इसको गलाने के लिए ज़रूरी है कि इसको थोड़ा सा ना ऊपर से कवर कर दिया जाए, क्योंकि कवर करने से आप लोगों को पता है कि चिकन अच्छी तरह गल जाता है। और अच्छी तरह गला हुआ होना, यकीन करें, फिर बर्गर का मज़ा आता है। अगर वो कच्चा कच्चा अंदर से आ रहा हो तो बर्गर अच्छा भी नहीं लग रहा होता। ठीक है, यहाँ पर जी चिकन हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से, ये देखे, बिल्कुल कुक हो चुका था। जितने मैंने बर्गर बनाने थे बस उतना से ही मैंने चिकन तैयार किया था, बाकी मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने कहा चले वो रख देती हूँ साइड पे, तो रहने देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन के लिए हमें यहाँ पर चाहिए जी सिरके वाले जो हैं प्याज। उसके लिए ये देखें, सिरके प्याज मैंने अच्छी तरह से धो के काट के धो लिए थे अच्छी तरह से। अब इसके अंदर सबसे पहले हम सिरका डालेंगे। ये देखें, मेरे पास ये वाला सिरका है, यही वाला मैंने यूज़ किया है। आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये वाला सिरका इसके अंदर डाला है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी जो है हम सुरख मिर्चें डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो है ना, इसका जो है प्याज जो है ना, इस वाले सिरके वाले प्याज जो हमारे रेडी हो जाएंगे। जब हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो हमेशा हम लोगों को ये सर्व करते हैं, तो यही बिल्कुल टेस्ट होता है। और यही चीज़ें उन्होंने तकरीबन ऐड की हुई होती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। ये किसी भी चीज़ में, आप बर्गर में, किसी भी सैंडविच वगैरह में भी डालते हैं ना, मैं कहती हूँ। वैसे भी खाने के साथ भी अगर हम यूज़ करते हैं तो सिरका तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि लोग तो वेट लूज़ करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जी हम सबसे पहले लगाएंगे मेयोनीज, लगा दिए मैंने। उसके ऊपर हमने जो चिकन अपना तैयार करके रखा हुआ है वो रखेंगे उसके ऊपर। उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने डाल दिया, इसके ऊपर केचप डाल दिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे अपने जो अनियन बनाए हैं हमने उस वाले सिरके वाले। उसके ऊपर मैंने अच्छा डिफरेंट मैंने बनाए थे, क्योंकि हर एक का टेस्ट डिफरेंट है। किसी को खीरे नहीं चाहिए थे, किसी को टमाटर नहीं चाहिए थे, किसी को सैलड नहीं चाहिए था, किसी को मतलब सिर्फ ग्रीन चटनी चाहिए थी। इसलिए मैंने ये 2 3 4 जो भी बनाए थे, इनके मैंने सारे डिफरेंट ही बनाए थे। ठीक है, एक मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाया था जो मैंने यहाँ पे सामने बनाया है, बाकी सारे डिफरेंट टेस्ट के थे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि सारी चीज़ें मैंने किस तरह रखी हैं। और अच्छा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें अपनी मर्जी होती है, कम कर लें, ज़्यादा कर लें। कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें, कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ लें, क्योंकि हर घर में ज़ाहिर है हर एक का टेस्ट जो होता है ना डिफरेंट होता है। सारे बच्चे या बड़े जो भी होते हैं, मतलब हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। किसी को क्या नहीं चाहिए होता और किसी को क्या नहीं। मैंने भी इसी तरह किया था। यहाँ पर जी मैंने बाकी सारे बर्गर भी यहाँ पर अपने तैयार कर लिए थे। ठीक है, उनके ऊपर भी मैंने इसी तरह मैं बता रही थी, जैसे कि मैंने डिफरेंट चीज़ें देखा, आपने देखा होगा कितनी ख़ास चीज़ें मैंने, किसी में चीज़ भी नहीं मैंने डाली, किसी में डाली है। अच्छा, इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए ये देखें, यहाँ पर हम एक 2 स्टिक ले लेंगे। उसके ऊपर हम छोटे जो है ना, ये जो अन्य वो हैं टमाटर, और ये मेरे अपने गार्डन के हैं और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना, यकीन करें। और खुशी भी हो रही थी कि ये मेरे अपने गार्डन के और मैंने खुद ग्रो किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम जी ये टमाटर लगा लेंगे और ये थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जी हमारे चारों बर्गर माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। किस किस को ये बर्गर पसंद है। अच्छा जी, साथ ही आज मैं बहुत से दिनों के बाद जो है ना बैंगन बनाने लगी थी। और बैंगन देखे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के थे, आए हुए थे, प्यारे इतने लग रहे थे बैंगन। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, और यहाँ पर ये सारी कटिंग जो इन चीज़ों की थी ना, वो मैंने सारी कशफ से करवाई थी। कशफ को मैंने बोला था कि बैंगन, आलू जो भी हैं, टमाटर वगैरह, मिर्चें, सब कुछ मुझे काट के दो और मैंने ना मतलब फिर मैं बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कशफ ने कटिंग की थी और यहाँ पर मैं गूंदने लगी थी आटा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं। और उसके अंदर आपने देखा मैंने अजवाइन डाली है, कलौंजी डाली है, ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं आटे को ना गूंदती हूँ हमेशा। ठीक है,
यहाँ पर जी हमारे बैंगन जो हैं वो भी पक रहे हैं साथ साथ। और बैंगन पहले मैं बैंगनों को अच्छी तरह गला लेती हूँ। मेरा इस तरह पकाने का तरीका होता है ताकि बैंगन अच्छी तरह थोड़े से मैश हो जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। और फिर जब बैंगन बिल्कुल गल जाते हैं, आप लोगों को पता कि आलू गलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। यहाँ पर जी आलू भी साथ ही कटवा के रखे हुए थे कशप से। और इसके बाद जो ये थोड़े से नरम और हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर आलू भी ऐड कर दूँगी। आटा भी गूँध दिया था। आप लोगों को पता है कि मल्टीग्रेन आटे को मतलब इतना वो नहीं होता जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं। पहले उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको मतलब गूँध के तो फिर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा गूँधते हैं तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन मल्टीग्रेन आटे के लिए इतना नहीं करना पड़ता, आप एक ही दफ़ा गूँध के बस बर्तन में डाल दें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वैसे भी मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो है ना वो दूसरे रोटी से उस तरह खूबसूरत नहीं बनती, लेकिन ये है कि हेल्दी वे में देखा जाए तो मल्टीग्रेन आटा अच्छा होता है। तो लेकिन दूसरी रोटी जो होती है वो बड़ी खूबसूरत बनती है, बड़ी फूल के बनती है और बड़े अच्छे तरीके से बनती है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैं फिर पौधे लेके आई हुई थी, आप साइड पे देख रहे हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को अपनी मनी प्लांट का अक्सर बता रही होती हूँ कि माशाल्लाह ये मैंने छोटा सा इसके अंदर लगाया था और काफ़ी इसकी ना ग्रो हो गई है, नीचे तक ये जा रहा है। और ये वाले पौधे भी ये देखें, जिसको शौक होता है ना, तो बच्चे भी मुझे कह रहे होते हैं कि मम्मा जिसको शौक होता है उसी को पता होता है, हमें तो शौक नहीं है इतना। तो मैं हमेशा ही बारिश हो तूफ़ान हो कुछ भी हो, मैं कुछ ना कुछ पौधों के बारे में कर रही होती हूँ। अब आजकल इंडोर देख रही होती हूँ क्योंकि बाहर इतनी सर्दी होती है कि बाहर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। और जो अंदर पौधे होते हैं बस उन्हीं को देख के खुश हो रही होती हूँ, जो इधर रखे हुए हैं कंजर्वेटरी में रखे हुए हैं या फ्रंट डोर के अंदर रखे हुए हैं, अंदर की तरफ रखे हुए हैं, वहाँ पे जाते हुए देखती रहती हूँ बस अपने पौधों को, भी इसको ये करना है उसको वो करना है। और यहाँ पर ये मैं 2-3 चीज़ें लेके आई हुई थी और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये वाले फॉयल वाले जो थे, ये कंटेनर लेके आई हुई थी कि अगर कुछ भी बनाना होता है कभी कभी, या इधर नेबर्स में कोई चीज़ भी तकसीम करनी होती है कभी कभी बनाती हूँ, जैसे मैं खाना वगैरह तो वो देना होता था इसलिए। और ये मैं अपने एयर फ्रायर के लिए लेके आई थी। इसमें 50 पीसेस थे, 50 लाइनर्स थे। मैंने कहा चले, मैं गई हुई थी तो मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर जी आया हुआ था गोश्त और आज बनना था पुलाव। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने अगर कोई गलती से कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा कि मैंने गलत बोला कुछ भी वर्ड, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इस वक्त कि मैं वॉइस ओवर करूं। लेकिन मैंने सोचा कि चले, मैंने अगर वीडियो बना ही ली है तो इसको मैं जो है ना अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी थी अभी पुलाव की, क्योंकि पुलाव जिस दिन बनता है उस दिन मुझे ये फिक्र नहीं होती, उस दिन मैं एक ही चीज़ बनाती हूँ फिर और कोई ख़ास चीज़ मुझे, क्योंकि पुलाव जो है ना वो सब खा लेते हैं, छोटे बड़े सब खा लेते हैं। और अगर बिरयानी बनती है फिर भी मुझे अलग से चीज़ें बनानी पड़ती हैं, या वैसे तो नॉर्मली डेली यही हो रहा था कि 2 से 3 टाइप की चीज़ें घर में बन ही रही होती हैं। तो क्योंकि बच्चे और कुछ खाते हैं, मैं और कशफ वेजिटेरियन है, हस्बैंड ने कुछ और खाना होता है। तो इस तरह करके ना काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना चेंज करके बन रही होती हैं। जी मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।